कौन है आप SC/ST एक्ट को खत्म करो। जो 131 सांसद वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, आखिर वो क्या देते हैं देश को? कुछ नहीं देते। ऐसे ब्राह्मणों का थू है। मैं खुद ब्राह्मण समाज से हूँ और मैं इस पूरे समाज का समर्थन करता हूँ। कहाँ से आया? वो मनु आपको छोड़ दीजिए। अरे मैं हूँ ब्राह्मण, मैं नहीं विरोध करता किसी रिजर्वेशन का। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और UGC रेगुलेशन को जिस पर रोक लगा दी गई उसे वापस जो है फिर से लागू करने की मांग है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये जो गहमा गहमी हो रही है कि कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे मीडिया वाले यहाँ पर आ गए हैं जो यहाँ पर माहौल ख़राब कर रहे हैं और इसी को लेकर ये लोग यहाँ पर ये गहमा गहमी हो रही है। तो ये जो टकराव है वो देखा जा रहा है। यहाँ पर जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं और गोदी मीडिया गो बैक के नारे भी लगाए जा रहे हैं। मन में बात बोलने चाहिए। अगर हम किसी से कहेंगे, अगर आप पत्रकार हो और आप कहोगे तो आप पे केस दर्ज होगा, और वो कुछ भी कहे, वो ब्राह्मणों के पेट में दर्द हो रहा है, राजपूतों के पेट में दर्द हो रहा है, पुलिस क्यों कुछ नहीं कहेगी? क्योंकि उनको स्पेशल अधिकार मिले हुए। अगर आपको लड़ना है तो उस अधिकारों के खिलाफ लड़ो। आप SC/ST एक्ट को खत्म करो। जो 131 सांसद वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, आखिर वो क्या देते हैं देश को? कुछ नहीं देते। उनके बाप दादा ने बटके नहीं छूने दिए, आज ये समझ में आती है इन्हें। अरे हमें ना ब्राह्मण बताइए किससे बात करनी है? कौन है आप? क्या गोत्र है तुम्हारा? बताओ गोत्र क्यों तमाशा जोड़ रहे हो? शांडिल्य शासन बताओ क्या है? शासन बताओ निकासी बताओ। ब्राह्मणों के नाम पे कलंक है, ये कलंक और कुछ भी नहीं है। ऐसे ब्राह्मणों का थू है। मैं खुद ब्राह्मण समाज से हूँ और मैं इस पूरे समाज का समर्थन करता हूँ। पूरे समाज को जो भी जरूरत है उसे रेगुलेशन मिलना चाहिए, UGC रेगुलेशन होना चाहिए, हर विश्वविद्यालय में होना चाहिए और ऐसे ब्राह्मणों को जूते मार के निकालना चाहिए। ये ब्राह्मण जो अपने आप को बता रहे हैं, यहाँ पर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, कह रहे अच्छी शर्ट पहन लगे हमें। अरे मैं हूँ ब्राह्मण, मैं नहीं विरोध करता किसी रिजर्वेशन का। लेकिन ये लोग तो ब्राह्मण होकर के अपने आप को रिजर्वेशन कलंक है ये ब्राह्मणों के नाम पर कलंक। ये अपने आप को उसके अलावा कुछ नहीं है ये लोग। उच्च जाति का बता करके नहीं है आपके सामने। अरे मेरे माथे पे ठप्पा है या आपके माथे पे ठप्पा है? इनके माथे पे ठप्पा था। अपने आप को पत्रकार मेरे पिता ब्राह्मण समाज में पैदा हुए तो इस डिफॉल्ट में हो गया जी। लेकिन मुझे इस बात का दम्भ नहीं है। मुझे इन जैसे लोगों से परेशानी है कि जो लोग, उन्हें गर्व हो सकता है, उनके बाप दादाओं ने कोई गर्व करने वाली बात करी नहीं है। बहुत बड़े समाज को वंचित रखा गया है, बहुत बड़े समाज को पानी नहीं पीने दिया गया, बहुत बड़े समाज की महिलाओं को स्तन ढकने की आजादी नहीं दी इनके बाप दादाओं ने। हमने पानी पीने के लिए कब रोका इन लोगों को? कब? ये चाहते हैं जब तक दलित समाज, बहुजन समाज मर नहीं जाएगा तब तक इनको जाति के दंश का समझ में नहीं आएगा। ये चाहते हैं कि अगर इन्हें पानी नहीं मिला तो मर क्यों नहीं गए? कितने लोग और मरेंगे जब इन्हें समझ में आएगा कि बहुत लोग मर गए। आप भी पत्रकार है, वो महिला भी पत्रकार थी, लेकिन वो बार बार जाति और धर्म की बात कर रही थी। क्या समझ में आ रहा है क्यों किस तरीके की पत्रकारिता यहाँ पर कर रही थी? देखिए, पत्रकार का न जाति होती है न धर्म होती है, ठीक है। मैंने ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल आज तक कैमरे पे नहीं किया था। मैंने आज इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये लोग हम जैसे ब्राह्मणों को बदनाम करते हैं, हम जैसे लोगों को बदनाम कर रहे हैं। आज पूरे समाज में आप सभी लोग मुझे निजी तौर पर जानते हैं कि किस तरीके की पत्रकारिता मैंने आज तक करी है, लेकिन हमारी जैसी पत्रकारिता पर ये लोग कलंक लगा रहे हैं, इसलिए मुझे आज बोलना पड़ा। वो ये कह रही है कि क्या कहते हैं, उनसे डिग्री मांग ली तो डिग्री के नाम पर वो भगते हुए नजर आए, उनके साथी जो है मारने पीटने की बात करके गए। देखिए, नेट न्यूट्रलिटी होती है कि हर किसी को इंटरनेट पे बोलने का अधिकार है। सभी के पास YouTube चैनल है, कोई भी आए, पढ़े लिखे ना लिखे, वो आकर कितना भी बोल देता है, ठीक है। और उनका पत्रकारिता से कोई मतलब नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी अगर इनसे पूछ ली जाए पत्रकारिता में क्या होती है, जिसने भी यहाँ पर पढ़ाई की है वो जानता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी है। हम लगातार यहाँ पे पिछले 2-3 घंटे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कवरिंग कर रहे हैं, ऐसे बार माहौल खराब हो रहा है और हर बार इस तरीके की मीडिया माहौल खराब करने में लगी हुई है। ब्राह्मण बात फैलाया जा रहा है, फिर जाति पूछी जा रही है। आखिर ये मीडिया किस मकसद के साथ यहाँ पर आई, क्या सोच पा रहे हैं? ये चाहते हैं कि ये जो एक बार यहाँ पे यूनाइट हुए हैं लोग, जो UGC गाइडलाइंस को वापस लाने की मांग कर रहे हैं, उन्हें बेहतर बनाने की मांग कर रहे हैं, वो UGC गाइडलाइंस ख़त्म हो जाए और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली ही हियरिंग में
उस पर रोक लगाई है, वो रोक आजीवन बनी रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। आज ये यूजीसी पे हैं, कल को रिजर्वेशन पे आएंगे, आपके पॉलिटिकल रिजर्वेशन पे आएंगे, फिर उसके बाद आपके जो यूनिवर्सिटीज़ में आपको रिजर्वेशन मिला है उस पर आएंगे, नौकरियों में रिजर्वेशन मिला है उसके ऊपर आएंगे। ये सामान्य तौर पर चाहते हैं कि जो इनकी हेजमनी इतने हजारों साल से बनी हुई है वो हमेशा बनी रहे और इसी तरीके से इनके जैसे बाप दादा शासन करते आए हैं वो करते रहें। हमारे बाप दादाओं ने बहुत गलत किया, ये मैं स्वीकार करता हूँ खुले तौर पर। जिन्हें सैकड़ों चैनल हैं यहाँ पर, वो तमाम ये बात कह लगा सकते हैं कि मेरे बाप दादाओं ने गलत किया, उसको मैं स्वीकार करता हूँ और मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ। ना मैं, ना मेरे बच्चे, ना मेरे आने वाली पीढ़ी ऐसा जातिवाद ना होने दे और ना ही किसी के होते हुए बर्दाश्त। यूजीसी का जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको यहाँ पर ये लोग गवार बताते हुए नजर आए हैं ब्राह्मण मीडिया। अरे भैया, आपने पढ़ने कहाँ दिया? जो भी अपने आपकी पाठशालाएं थी वहाँ पर टीचर कौन थे? ब्राह्मण थे, स्टूडेंट्स ब्राह्मण थे। बहुत समय बाद क्षत्रियों को मौका दिया, बहुत समय बाद वैश्यों को मौका दिया, क्योंकि इनसे काम करवाना था। 90% वर्ग को सेवक वर्ग बनाया। इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है इस देश का? इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? आपने देश की 90% आबादी को सेवक वर्ग बना दिया। ये कहा कि ऊपर के 3 वर्गों को आप सेवा करेंगे, ये कैसी बेशर्मी है? अगर आज मैं कहूँ कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है किसी एक स्पेसिफिक जाति से अगर आया है तो मेरी सेवा करे, मैं मुझसे बड़ा बेशर्म कौन हो सकता है? तो इस तरह के व्यक्ति अगर आज भी इस राजनीति को बचाए रखना चाहते हैं तो उनके ऊपर मैं और मेरे जैसे हजारों पत्रकार जो ब्राह्मण समाज से हैं और ब्राह्मणवादी नहीं हैं उन पर थूकते हैं। इस नए नियम को लेकर क्या उनमें ये बौखलाहट है, ये डर है कि जो सदियों से शोषण करते आ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं पाबंदी? नफीसा जी, ये बात बहुत सही है कि आप पत्रकार हैं, आपने पढ़ाई की, हमने पढ़ाई की है। हम सब ने देखा है कि जर्नलिस्ट इज अ पार्ट ऑफ सिविक सोसाइटी। जर्नलिस्ट किसी भी ऑपरेसर का पार्ट नहीं हो सकता, पक्ष का विपक्ष का पार्ट नहीं हो सकता, सिविक सोसाइटी का पार्ट होता है। और सिविक सोसाइटी होने के नाते हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि जो भी ऑपरेस्ड पार्टी है, बिना उसकी जाति देखे, बिना उसका धर्म देखे, बिना उसका संप्रदाय, ना उसका बर्थ प्लेस, बिना उसका जेंडर देखे, हमें न्याय की बात करो, बस चाहे जाओ। ये हम धर्म की बातें नहीं करते। अरे लड़ाई तो जाति की ही है। मनुवाद कहाँ से आया? वो मनुवाद को छोड़ दीजिए, मनुवाद को छोड़ दीजिए। मनुवाद को हम नहीं मानते, हम मानते हैं मनुवाद को नहीं मानते। हम केवल रोटी, हम सुनिए, हम केवल मात्र रोटी का सुनिए, हम केवल मात्र रोटी, कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा, सबको काम, सबको ये चाहिए, मूलभूत चीजें ये चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा। नहीं होगा ना, इसके लिए तो कहता हूँ दलित जागो, दलित जागो, सब पिछड़ा वर्ग जागो। और ये हिंदुस्तानी नहीं जाग रहा ना, जगाने का नाम क्या नहीं बता रहे। खुद ही शोषण, ये शोषण है यार, तुम देख लो शोषण है। आपको लग रहा है ये शोषित है? ये शोषित लग रहा है आपको? ये धक्का दे सकते हैं, मार सकते हैं, आपको लग रहा है ये शोषित है? अरे ये गुंडे हैं, क्या ये किसी जाति यार, ये बताओ यार, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब की आड़ में गुंडागर्दी चला रहे हैं यहाँ पर।